वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, या फिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं और चेक करते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगी, जब भी आप देखेंगे तभी आपके लिए होगा और जेंडर बायस नहीं होगी, है ना। और अगर आपसे रेजोनेट करती हो तो लो, रेजोनेट ना करती हो ना ले, ठीक है। चलिए देखते हैं। कार्ड्स चूज कर लेते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स, है ना। तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, है ना। ये पेज ऑफ कप्स क्या दिखाता है? बॉय फुल विद इमोशन, है ना। और आप कह सकते हो कि इमोशनल लवर बॉय, ठीक है। इमोशनल लवर बॉय जिसे बहुत ही प्यार आ रहा हो, है ना, अपने पार्टनर के लिए। और उसके साथ ही वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इस नई शुरुआत के लिए गॉड की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग इसके लिए है, ठीक है। वो जो सोच रहे हैं यूनिवर्स उसे ब्लेस कर रहा है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत, एक नया ब्रेक थ्रू, है ना, चाहते हैं। और इसको मतलब एक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना, वर्क करके कुछ भी नया स्टेप लेके आपकी तरफ, और इसे वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना। और लेकिन पता नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा, मगर वो करे तो कैसे करे। अगर आप लोगों के बीच डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, है ना। तो ये जो डिवाइन का की ब्लेसिंग्स मिल रही है वो इसमें भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन ये उलझे हैं अपने ही, ये सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है अपने ही ख्यालों में, है ना। तो दिस card shows an emotional lover boy who's feeling a lot of emotions for his partner and he wants a new beginning, okay. And this new beginning has blessings of divine, and divine is again showing him the cup, but he is self absorbed in his own thoughts, and along with that you can see the flickering mindset। उनको ऑन ऑफ उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे क्या करें। तो आपको चेज बहुत कर रही है ना। आपके पार्टनर आपको चेज़ बहुत कर रहे हैं और उनको उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार या इमोशन देख पा रहे हैं। तो देखो जस्ट उसके बाद चैरियट का कार्ड है, तो हाँ वो आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए भी तैयार है ना। ये हम लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। अभी तो आपके लिए वो इमोशन फील कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। तो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन, वाओ, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक साथ, मुझे लगता है आपकी भी एनर्जी निकल के आ गई है ना। तो वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। और पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत सारी है, मुझे लगता है अर्थ साइन के लिए है, ये प्रोमिनेंटली है। अर्थ साइन हम लोगों ने देखा था, और वाटर साइन भी बहुत से आए थे, है ना। और ये फायर साइन है, ठीक है। अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ। तो ये आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो रिलेशनशिप को वैल्यू देता हो, ठीक है। रिलेशनशिप को वैल्यू देता हो, एक ऐसे इंसान के रूप में वो
आ रहे हैं आपके सामने, बट कहीं ना कहीं उनको ये, मुझे लग रहा है ये टावर मोमेंट रोक रहा है। जो आप लोगों के बीच जो भी हुआ था, मतलब क्या होता है, मतलब कि व्हेन द फाउंडेशन इज़ नॉट दैट स्ट्रांग, है ना, दैट इज़ शेकी, मतलब कि आप लोगों की रिश्ते की जो नींव थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, है ना। तो इसीलिए सब कुछ हुआ। तो जो भी हो, जब भी ये टावर गिरता है, यानी कि जब भी कोई, क्या बोलूँ, टावर मोमेंट आता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चीज़ें फिर नए सिरे से शुरू होती है। ठीक है, चीज़ें फिर नए सिरे से शुरू होती है। तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, मुझे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस केओस, इस डिस्ट्रक्शन के बाद जो भी हुआ आप लोगों में, एक नई बिगिनिंग आ रही है। तो एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ना रिलेशनशिप को। और ये भी देखिए, मुझे तो लगता है ये आपकी एनर्जी है। तो आप लोगों का जो भी है लाइफ बहुत मैं क्या बोलूँ, फाइनेंशियली बहुत एबंडेंट होंगे आप लोग, मुझे जो दिखाई दे रहा, अगर हो तो शायद मुझे लगता है कि किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ आने के लिए हो सकता है कि वो किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। देखो बहुत 3 की एनर्जी आ रही है। या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई भी हो सकता है घर वाले हो सकते हैं, या फिर उनका कोई अपना फ्रेंड हो सकता है, कोई बीच, शायद कोई बीच में भी आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, जो कि बार बार डिस्प्यूट को याद दिला रहा है। और फिर से वो क्या हो जा रहे हैं, दो राहे पे खड़े हो जा रहे हैं, ऑन द क्रॉस रोड्स। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्या एक्शन ले, है ना। तो ये नेक्स्ट एक्शन ये हो रहा है, बट वो आना चाहते हैं और स्टेबल भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप को आफ्टर दिस टावर मोमेंट, है ना। तो देखते हैं फाइनली वो क्या करने वाले हैं, क्या वो आपको फाइनली क्या करने वाले हैं, और क्या वो आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ये देखती हूँ। हाँ, डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं, तभी आपकी तरफ आना चाहते हैं ना। फाइनली व्हाट माय व्यूअर्स पार्टनर इज गोना डू, फाइनली व्हाट माय व्यूअर्स पार्टनर्स गोना डू। देखो, बिल्कुल पहले जो फर्स्ट आया उससे फिर से रेजोनेट करा, फिर देखो सेम कार्ड्स। किसी न किसी से तो रीडिंग पूरी रेजोनेट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो पहले भी आया था इमोशनल लवर बॉय विद द कप, अब वो ही बॉय क्या हो रहा है, नाइट की एनर्जी में है, मतलब कि एक्शन लेते हुए। वे पहली रीडिंग में आपने देखा कि वो सोच रहे हैं, बट नाउ हियर ही वांट्स टू टेक स्टेप टुवर्ड्स यू, ओके। एंड रिगार्डिंग दैट ओनली ही इज डिस्कसिंग, ओके, विद मे बी विद सम ऑफ देयर फ्रेंड्स और समथिंग, है ना। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट इसी बात को लेकर के हो सकता है वो दूसरों से कुछ राय मशवरा जो लेना होता है ना, राय मशवरा लेना चाहते हैं, मतलब कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहते। तो हो सकता है इसी बात पे वो डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से जाऊँ, क्या करूँ। एंड फाइनली आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं तो इन बढ़ते हुए देख रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ कि वो कुछ आपको उल्टा सीधा बता रहे हैं या फिर कुछ एज अ मजिशियन, बट मजिशियन की एनर्जी यहाँ है, मतलब कि मुझे लग रहा है कि वो आपको पूरी तरह से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना। तो the page is turning to knight's energy, so he is gonna take action fast. And regarding that, he's discussing with the friends, and he's in energy of magician, है ना, for manifesting you. But some with this tower moment, I think after this tower moment, after whatever chaos was there, just leaving it behind, he is gonna giving you stability, है ना. So after this chaos moment, after all this destruction, all these fights, he wants to give you a stability. And see, just behind that, justice card is there, okay. So justice card, what justice card actually suggests, see, yeah, stability again. So what justice card suggests actually? Here it suggests that whatever action he has taken in his past, okay, or future, he should think over it. ओके, सो मे बी ही रियलाइज समथिंग, जो भी उन्होंने पास्ट में किया या फिर जो भी आपको मतलब चोट पहुंचाई या हर्ट किया आपको,
उसके बारे में मे बी वो सोच रहे हैं, क्योंकि जस्टिस यही होता है कि आप अपने एक्शंस को फिर से देखो, है ना। तो वो अपने एक्शंस पर क्या बोलूँ, खुद ही उसको ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर से देखो स्टेप, एक यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और फिर एम्परर का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप भी देखो, आप भी इसी एनर्जी में हो, इम्प्रेस, एक के बाद एक कार्ड वैसे ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है ना, और आपके पार्टनर रियली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और हर बार कप की एनर्जी आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूँ, कहीं ना कहीं तो बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वो आपको सही मायने में आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड दैट my viewers partners, do they really miss them? Do they really miss them? प्लीज़ गाइड अस। और हाँ, लास्ट कार्ड मजिशियन का था, तो जेमिनाई भी आ गई है। मतलब ऑलमोस्ट सारे साइंस है ना, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर था टावर मोमेंट के लिए। तो मेजर अरकाना से था, तो हाँ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट सभी साइन है। तो जिससे भी रेजोनेट करे आप वो ले सकते हैं ना। तो आर दे रियली मिसिंग यू, चलिए देखते हैं। यस, मिसिंग यू, दैट्स वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये ट्रैवल दिखाता है, ट्रैवलिंग दिखाता है, और लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, विच इज़ गोना हैपन वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत जल्दी होने वाला है। सो यस, दे आर रियली मिसिंग यू, सो दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, एंड यस, देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, न्यू होप्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और ये थी आज की एनर्जी। तो सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही है। ओ माई गॉड, देखो एट द बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड मीन्स अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ कंटिन्यूअस साइकिल, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, है ना। तो एक सक्सेसफुल कंप्लीशन हुई है एक कंटिन्यूस साइकिल की, एक साइकिल की, एंड देर इज अगेन बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, राइट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ means today's energy of your partner. So whenever you see, it will be for you. So आज की एनर्जी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो ऑल द बेस्ट विद दिस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, रीडिंग को लाइक करें अच्छी लगती है तो, और शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है, एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूले, है ना, ये आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।